हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। देखिए, आज से एक आर एस अग्रवाल बुक से एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए देखते हैं, आज से इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका, उसमें सबसे फर्स्ट आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए, ये जो होता है आपका, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये जो है आपका, ये वाई एक्सिस कहलाता है। देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट जो है आपका, वो ऑरिजिन कहलाता है। इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 और 0 होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये निगेटिव साइड्स ऑफ आपका वाई एक्सिस हुआ, और ये आपका निगेटिव साइड क्या हुआ, एक्स एक्सिस हुआ। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है जो, वो है डिस्टेंस फार्मूला। चलिए डिस्टेंस फार्मूला को देखते हैं। जैसे ये आपका, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है आपका x1 और y1, यहाँ पे कोई एक पॉइंट आपका है x2 और y2। अब इसके और इसके बीच एक डिस्टेंस फार्मूला आता है। इस डिस्टेंस फार्मूला को याद रखिएगा। देखिए कैसे, पॉइंट ए और ये बी, ए बी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखिए, ये आपको ये फार्मूला बताया है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ही का ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए इसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये आपका दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, याद रखिएगा। और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। अब देखिए x2 आपका कौन हुआ, ये 15, माइनस x1 आपका कौन हुआ, 9, इसका आप क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस y2 आपका क्या हुआ, 11, माइनस y1 आपका क्या हुआ, 3, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए 15 में से 9 गया तो ये आपका 6 बचा, तो 6 का होल स्क्वायर, प्लस 11 में से 3 गया तो कितना, 8 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका रूट, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64। ये आपका निकल के जो आएगा वो 100 आ जाएगा। 100 का रूट निकालिएगा तो क्या आएगा, 10। यही आपका क्या निकल के आया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आर एस अग्रवाल का ये 1 का 5 नंबर है। 1 का 1 डिस्कस कर दिए, 2, 3, 4 ये जो था वो आपका सेम टाइप था, इसलिए अब 5 नंबर को देखते हैं। देखिए पी क्यू के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का आपका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। अब इसमें x2 क्या है, a माइनस बी, और उसके बाद माइनस का साइन। उसके बाद x1 आपका क्या है, a प्लस बी, इसको ब्रैकेट करके दे दीजिएगा, a प्लस बी, इस पूरे का ये होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है, a प्लस बी, माइनस का साइन। उसके बाद y1 आपका क्या है, a माइनस, इसको ब्रैकेट में दे दीजिए, a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर। अब इसका रूट निकालिए, रूट देखिए a माइनस बी, ये आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस प्लस माइनस बी,
का क्या होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए प्लस बी ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ए, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस बी, ये माइनस ए और ये प्लस ए, ये क्या होगा कट गया। उसके बाद ये माइनस ए और ये प्लस ए कट गया। यहाँ पर क्या आया आपका ये माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आया प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसको निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √8b स्क्वायर। इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2b√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। पहले एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कहीं पर अगर दिया हुआ रहे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में भी ये अप्लाई, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का ये फार्मूला है। हो सकता है मे बी इसमें अगर अप्लाई करने की ज़रूरत आएगी तो इसको अप्लाई करेंगे। देखिए पी क्यू के बीच का फिर डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो फार्मूला लिख लेंगे x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपका x2 क्या है a कॉस अल्फ़ा माइनस आपका x1 क्या है a साइन अल्फ़ा का क्या होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस देखिए आपका y1 क्या है माइनस a साइन अल्फ़ा माइनस आपका y1 क्या है a कॉस अल्फ़ा का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए कि ए स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये देखिए इस माइनस को कॉमन लीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा a साइन अल्फ़ा प्लस a कॉस अल्फ़ा का क्या हो जाएगा ये आपका होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिए, कॉमन लेंगे तो स्क्वायर उसका करेंगे तो क्या आपका वो हट जाएगा। अब देखिए कि इसको इस बार ब्रेक कीजिएगा, देखिए ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये कॉमन आ गया माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। उसके बाद इसको जब ब्रेक कीजिएगा प्लस तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। देखिए 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा 2a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ये क्या होगा कट जाएगा आपका रिमेनिंग। ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको क्या बोले थे कि 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर आएगा। देखिए पी क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर ये लिख लिए। उसके बाद देखिए आपका क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा आपका। उसके बाद तो रिमेनिंग में और कुछ नहीं बचा हुआ है। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आपका a स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया
2a², तो a² रूट से बाहर निकल जाएगा तो a√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।